बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा में अमन के लिए 20 नुकाती एक मंसूबा पेश कर दिया है, जिसमें एक आलमी अमन फोर्स जो है वहाँ पर कायम की जाएगी, एक तैनात की जाएगी और इस मंसूबे के तहत फ़ौरी तौर पर जंग बंदी होगी और इसराइल का ये कहना है कि वहाँ पर सिक्योरिटी का कंट्रोल वो संभाल रखेगा। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि हमास को जो है वो गैर मुसल्लह किया जाएगा, फौरी तौर पर जंग बंदी की जाएगी और वहाँ के लोगों को आसानी से रहने का मौका दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस मंसूबे की हिमायत पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी की है, सऊदी अरब ने भी इसकी हिमायत की है, इंडोनेशिया ने की है, जबकि कई अरब मुस्लिम ममालिक इसकी हिमायत कर चुके हैं। लेकिन ये मंसूबे की मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इसमें क्या क्या कुछ कहा गया है और क्या वाकई ही ये मंसूबा जो है फ़लस्तीन में अमन कायम कर सकेगा, इस पर आज की वीलॉग में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिसके हवाले से काफ़ी दिन से वो बात कर रहे थे कि जी बिल्कुल एक नया मंसूबा आ रहा है और उन्होंने कहा कि जनाब इससे जो है वहाँ पर गज़ा में मुकम्मल तौर पर अमन आ जाएगा, ये मंसूबा पेश कर दिया गया है। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो है अभी डिबेट हो सकती है कि क्या इनको ऊपर अमल दरामद मुमकिन भी है या नहीं मुमकिन। हमास जो है उसको क्या इनको ये तमाम उनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई है उन्होंने कहा ये हमें इसका तहरीरी मुसवदा जो है वो इस मंसूबे का नहीं मिला, तो उसके ऊपर गौर करने के बाद ही हम इसके ऊपर बात कर सकेंगे। लेकिन क्या हमास इसको तस्लीम करेगा, क्या वहाँ पर मुसल्लह जद्दोजहद रुक सकेगी या नहीं रुक सकेगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम आपको जो है वो उसके हवाले से आगाह करते हैं। जो सबसे पहले जो है वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी मुआहदे के 72 घंटों के अंदर अंदर हमास को यरगमालियों को रिहा करना होगा। ये वो पहला नुकता है क्योंकि हमास के पास ही ये तमाम यरगमाली हैं और जब तक इनको रिहा नहीं किया जाता इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर जो है अबूरी इंतज़ामिया में शामिल होंगे, वो बिल्कुल इस तमाम जो सूरत हाल है वो इसको देखेंगे। अबूरी बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स एक जो है वो कायम की जाएगी जो वहाँ पर तमाम इस सूरत हाल को कंट्रोल करेगी। उन्होंने कहा कि जी ये जो वर्ल्ड बैंक है उसको ये ज़िम्मेदारी जाएगी कि वो फ़लस्तीनियों पर मुश्तमिल एक नई हुकूमत की तरबियत और भर्ती करे। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो उसको साथ शामिल किया जा रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गज़ा की सिक्योरिटी हमारे पास ही रहेगी, गज़ा में एक पुरअमन सिविलियन इंतज़ाम होगा जो ना हमास चलाएगी और ना ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी, यानी कि अब जो है वहाँ पर उसका जो कंट्रोल है, जो तमाम मामलात हैं वो फ़लस्तीनी जो हुकाम है अभी उनके पास नहीं होंगे। ये लेकिन कहा जा रहा है कि ये आर्जी इंतज़ाम है, मुस्तकबिल में जो है वो फ़लस्तीनियों के हवाले ही ये किया जा सकेगा। और उसमें से जो साथ साथ कहा गया है, ये वाइट हाउस ने जो है पूरा जो है 20 नुकाती मंसूबा है जो है वहाँ पर उसको जारी किया और कहा कि जैसे ही तमाम फ़रीक़ैन इसके ऊपर राज़ी होंगे तो इस 20 नुकात तो उसके ऊपर जंग बंदी का जो है वो जंग फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी और जंग बंदी का ऐलान कर दिया जाएगा। एक अबूरी अथॉरिटी का क़याम होगा जिसकी सरबराही सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। बिल्कुल अब ये ख़ासी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ख़ुद बराह रास्त वो इस मामले में शामिल हो रहे हैं। हमास के जंगजू मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होंगे और मुस्तकबिल की हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। अलबत्ता जो जंगजू अमन पर राज़ी होंगे इन्हें आम मुआफ़ी दी जाएगी। इसके अलावा इसराइल का जो इनखला है, इनखला के बाद सरहदें इमदाद और सरमायाकारी के लिए खोल दी जाएंगी। ट्रंप के इस नए मौक़िफ़ में एक बड़ी तब्दीली ये है कि फ़लस्तीनियों को गज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, बल्कि अमन मंसूबे में कहा गया है कि माफ़ी चाहता हूँ, हम लोगों को यहीं रहने की तरगीब देंगे और इन्हें बेहतर गज़ा बनाने का मौका देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी हम बिल्कुल इस मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और इसमें जो है वहाँ पर इसराइली फ़ौज का जो यहाँ से इनखला है वो मरहलावार होगा, इलाके में अमन कायम करने के बहुत करीब हैं। जो ऐसी चीज़ें जो सैकड़ों हज़ारों साल से जारी हैं हम कम अज़ कम इसके बहुत करीब हैं कि और हम उनका ख्याल है कि सिर्फ करीब ही नहीं बल्कि इससे आगे भी बढ़ चुके हैं।
और उन्होंने कहा कि जी हमास ने अभी कहा कि जी इसके ऊपर हमास ने तो अब इसके ऊपर एग्री नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि वो ग्रुप इसकी हमायत करेगा। और साथ ही साथ इसके जो अहम नुकात हैं जो इसको उसमें हम आपको बताते चलें कि अगर, और साथ ही उन्होंने एक धमकी भी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब अगर हमास इस माहदे को मुस्तरद करती है, जो कि मुमकिन है, तो वो अकेला फरीक होगा जो बाहर रह जाएगा, क्योंकि बाकी सब इसे कबूल कर चुके हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें मस्बत जवाब मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तो फिर नेतन्याहू को मेरा मुकम्मल तावन होगा कि वो जो करना चाहें करें। अब ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बाकायदा तौर पर हमास को एक धमकी भी दे दी है। उनको कहा कि जी उनका हदफ सिर्फ गज़ा की पट्टी नहीं बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता में जो है वो अमन कायम करना चाहते हैं। और अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जी उन्होंने इसकी मनसूबे की हिमायत की। साथ ही साथ उन्होंने जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी नाम लिया और कहा कि जी वो शुरू से हमारे साथ थे। और ये जो वहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस बनने जा रहा है, बुरी अथॉरिटी है, इसका नाम बोर्ड ऑफ पीस रखा जाएगा। और कहा कि जी बिल्कुल ये इदारा जो है अरब रहनुमाओं, इसराइल और ख़ुद ट्रंप की क़यादत में होगा। इस बोर्ड में जो है दीगर ममालिक के मुमताज़ रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। और इनके जो टोनी ब्लेयर जो है वो इसमें साथ शामिल हैं, लेकिन इसमें जो दीगर रहनुमा हैं उनके नाम आने वाले दिनों में उसमें मज़ीद शामिल कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी मेरी इस्लाहत मुकम्मल नहीं करती तो इसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। नेतन्याहू ने कहा कि जी अमन मनसूबे के तहत इसराइल गज़ा के लिए सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी जारी रखेगा, हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा, गज़ा को गैर फ़ौजी इलाका बनाया जाएगा। इसराइल मुस्तक़बिल करीब में हिफाज़ती हदूद समेत सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी बरकरार रखेगा। गज़ा में एक पुरअमन सिविलियन निज़ाम होगा जो ना हमास चलाएगी और ना ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी। जनाब ये जो है अमन मनसूबा जो है वहाँ पर पेश किया गया है। एक इस लिहाज से तो खुशाइंद है कि जनाब जंग बंदी जो है वहाँ पर उसकी बात की जा रही है, जंग बंद करने की बात हो रही है, एक अबूरी अथॉरिटी जो है वो भी बनाने की बात की जा रही है। लेकिन इसमें से अहम सवाल ये है कि इसमें जो फ़लस्तीनी हैं उनको अभी तक इससे खासा दूर रखा गया है, यानी कि इस पर तमाम इंतज़ाम सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अगर इसराइल चलाएगा या वहाँ पर जो बाकी मामलात हैं जो हदूद हैं वो अभी तक जो है वो इसराइल के पास ही कंट्रोल रहेगा। साथ ही साथ जो है अबूरी अथॉरिटी होगी, अब उसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप उसकी खुद सरबराही करेंगे, टोनी ब्लेयर होंगे, दीगर रहनुमा आर्मी रहनुमा जो है वो भी इसमें साथ शामिल होंगे। लेकिन उनका रोल किस हद तक होगा, वो वहाँ पर क्या कर सकेंगे, गज़ा के लिए इमदाद है जो वहाँ पर रिहेबिलिटेशन है वहाँ के लिए, उसके लिए फ़ंड्स की बात नहीं अभी की गई, वो फ़ंड्स कौन फ्राहम करेगा, गज़ा की इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो वहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ जो है इसमें अरब ममालिक के जो है वो किरदार क्या होगा, क्या इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ पर जो है इसराइल जो है वो दोबारा से वहाँ पर कोई ऐसी बमबारी नहीं करेगा, दोबारा वहाँ पर उसमें फ़लस्तीनी शहरियों को उनका कत्लेआम नहीं करेगा। इस बात की अभी तक कोई गारंटियाँ जो है वो नहीं दी गई। लेकिन बहरहाल एक मुआहदा जो है वहाँ पर वो खुशाइद है। इसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि मुकम्मल गौर-व-ख़ोज़ होना चाहिए कि इसके ऊपर किस तरह से बात की जाए कि ये आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह वो बार बार वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम ले रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि इसमें जो इस मनसूबे के साथ साथ जो है वहाँ पर इसमें लाजमी तौर पर पाकिस्तान का भी कोई ना कोई रोल जो है वो लाजमी तौर पर रखा गया है, क्योंकि इसके बगैर जो है जो वहाँ पर फ़लस्तीन में मेरा ख़्याल है कि जो सिक्योरिटी की जो वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की जो ज़िम्मेदारी होगी वो अरब ममालिक के साथ साथ, पहले भी ये बात होती रही थी कि अरब ममालिक जो हैं वो वहाँ पर इसमें वो सिक्योरिटी का जो रोल है वो प्ले करेंगे। साथ ही साथ अब इसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो भी इसमें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त जो है वहाँ पर वो आलमी सतह पर ख़ासी एक प्रोमिनेंट पोजीशन पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जिस तरह से सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो है वहाँ अभी जो हाल ही दिनों में हुई पाकिस्तान में सरमायाकारी की बातें हुई, साथ ही साथ पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ जो था वो दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम रखा गया।
तो एक जो इस वक्त फील्ड मार्शल की जो एक पर्सनालिटी है वो वहाँ पर इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। और जिस तरह से जो गज़ा की जो सूरत हाल है उसमें इम्कान ये है कि पाकिस्तान का उसमें कोई ना कोई रोल लाजमी तौर पर होगा। लेकिन इसमें जब तक एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अगर इसमें फ़लस्तीनियों को बिल्कुल इस सारे अमल से बाहर रखा जाएगा तो ये किसी तौर भी कामयाब नहीं हो सकता। ये फ़लस्तीनी अवाम के लिए है तो लाजमी तौर पर उनको भी इसका हिस्सा होना चाहिए। हमास की अगर आप बात करते हैं तो अगर आप हमास का जो है वहाँ पर अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो ये सिलसिला जून का तो जारी रहेगा। इसराइल ने इनखला की बात की, जिस कदर जल्दी ये इनखला होगा, जितनी जल्दी वो यहाँ से निकलेंगे और ये जंगबंदी होगी, कोई बमबारी मज़ीद ना हो, मासूम शहरियों के लिए वहाँ पे इमदाद पहुँचना शुरू हो, सरमायाकारी पहुँचना शुरू हो, तभी वहाँ पर हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जो फ़िलहाल वहाँ पर है गज़ा में बहुत अलमनाक सूरत हाल है, इंसानी अलमिया है, हज़ारों के हिसाब से जो है वहाँ पर लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर ये कोई मंसूबा अगर सही तरीके से अमल दरामद इस पर नहीं होता और इसमें फ़लस्तीनियों को शामिल नहीं किया जाता तो मेरा ख़्याल है कि ये कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकेगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को एटलीस्ट इसमें, अगर आप हमास को नहीं भी करना चाहते तो लेकिन एटलीस्ट आपको फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है वहाँ पर उनको इसमें लाजमी तौर पर शामिल करना होगा, क्योंकि उनकी शमूलियत के बग़ैर आप इस इलाके में जो है सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, आप इस इलाके में ज़्यादा एक्टिवली अपना रोल जो है वो प्ले नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस मंसूबे के साथ क्या फ़ायदा होगा आइंदा चंद दिनों में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल एक खुशाइंद बात यह है कि फ़लस्तीन में अमन के लिए और जंगबंदी के लिए बातचीत हो रही है, क्योंकि हज़ारों लाखों बच्चे वहाँ पर मुतासर हैं और ज़रूरी था कि वहाँ पर फ़ौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, इसराइली फ़ौज का इनखला हो। पहले तो वहाँ पर इसराइल पूरे ही गज़ा की पट्टी के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए अपने लैंड फोर्सेस उतारने की बात करता था, लेकिन अब एक मसबूत बात है वो ये कि दोबारा से जो है वहाँ पर अमेरिकी सदर ने जो कहा है कि एक अबूरी अथॉरिटी जो है, इस्तेकाम फ़ोर्स जो है वो वहाँ पर बनेगी। अगर वो फ़ोर्स ऐसी बनती है कि उसमें वहाँ पर आलमी रहनुमा शामिल होते हैं, इमदाद आती है, रिहेबिलिटेशन होती है, तो ये वहाँ पर फ़लस्तीन के लिए और गज़ा के लिए एक बहुत ही मस्बत इक़दाम होगा। लेकिन साथ ही साथ जो इसराइल के जो तोसीई मंसूबे हैं, जो वहाँ पर अपने आप को फैलाना चाहता है, गोलान की पहाड़ियों की बात हो रही है, अगर इन सब चीज़ों को भी बीच में साथ शामिल किया जाएगा तो इससे मेरा ख़्याल है कि हालात दुरुस्त नहीं होंगे, बल्कि इनमें मज़ीद ख़राबी पैदा होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके जो मुतनाज़ा हैं जिनके ऊपर इसराइल अपना हक़ जो है वहाँ पर वो तस्लीम कराने की कोशिश करता है, अगर वो ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेगा तो मुसल्लह जद्दोजहद जो है वो हर सूरत में वहाँ पर जारी रहेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द गज़ा में अमन कायम होगा, मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। ये तमाम दुनिया के लिए, बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया के लिए एक बहुत ही अहम मामला है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।